हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम विज्ञान का विभाग बी का पार्ट नंबर 2 के प्रश्न के उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, गंधीय सूचक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। आंसर, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। राइट, या तो घ्राणेंद्रिय सूचक भी कहते हैं। गंधीय सूचक का मतलब ऐसे पदार्थ जिसकी स्मेल होती है ना, या तो अम्लीय होगी, राइट, या तो क्षारीय होगी। अम्ल और क्षार कैसा होता है आपको पता है, राइट। और अम्ल का अलग होगा, क्षार का अलग होगा, मतलब इनका स्मेल अलग अलग होता है, इसे गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण जैसे वेनिला, वेनिला के आइसक्रीम तो आप लोग खाते ही होंगे। फिर प्याज, लौंग का तेल, ये सब गंधीय सूचक के उदाहरण है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कारण बताओ। दही और खट्टे पदार्थ को तांबा या पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्यों? तो दही और खट्टे पदार्थ, राइट, दही और खट्टे पदार्थों को तांबा या पीतल में नहीं रखते हैं, कारण कि तांबा या पीतल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो दही या खट्टे पदार्थों को खराब या विषैला बना देता है। समझ में आ रहा है ना? यानी विद्यार्थी मित्रों, दही और खट्टे पदार्थ को अगर हम तांबा या पीतल में रखेंगे तो तांबा या पीतल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और एक ऑक्साइड का निर्माण करता है, जैसे कि तांबा कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है, राइट ना। इस तरह से जो ये ऑक्साइड का निर्माण करेंगे, अगर वह ऑक्साइड दूध या दही में मिल जाएगा तो वह दूध दही खराब हो सकता है और खट्टा भी हो सकता है और विषैला भी हो सकता है। अर्थात हमें दूध और दही को, दूध, दही, खट्टे पदार्थ, इन सबको तांबा या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और अगर रखोगे, अगर खराब हुआ तो इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है विद्यार्थी मित्रों। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। किसान खेत में मृदा यानी मिट्टी की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करते हैं? यानी किसान खेत में मृदा में यानी मिट्टी में किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करते हैं? तो जब खेत मृदा अम्लीय होती है, अर्थात जब खेत में मिट्टी में अम्ल ज्यादा हो जाता है, एसिड का प्रमाण ज्यादा हो जाता है, तब किसान इसमें CaOH ट्वाइस कैल्शियम, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करके किसान मृदा को उदासीन करता है। यानी सिंपल विद्यार्थी मित्रों, किसान खेत में कौन सी परिस्थिति में मिट्टी में बुझा हुआ चूना, राइट, बिना बुझा हुआ चूना और चौक का उपयोग करता है? तो सिंपल सी बात है, एसिड का प्रमाण ज्यादा हो जाएगा तो उसको उदासीन करने के लिए ये वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? यानी किसी भी जलीय विलयन में अगर अम्ल है तो वह विद्युत का चालन करता है। कैसे? क्योंकि अम्ल में धन आयन और ऋण आयन होते हैं। अम्ल के अंदर क्या होता है? धन आयन और ऋण आयन। अम्ल OH माइनस और H+ आयन उत्पन्न करता है। यानी अम्ल के अंदर H+ और OH माइनस आयन उत्पन्न होता है। H+ यानी हाइड्रोजन, राइट, और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, राइट ना, उत्पन्न करता है। H+ आयन के कारण अम्ल जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, अर्थात अम्ल में H+ आयन होता है, इसी कारण से अम्ल विद्युत का चालन करता है, अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है? इस प्रक्रिया के लिए समीकरण लिखो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो ध्यान से देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आया? सोडियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब भी हम गर्म करेंगे तो हमें पहले सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जल यानी पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। देख लो समीकरण, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। उष्मा देके अगर इसको गर्म करोगे
तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, H2O पानी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 6, आश्रित जल। आश्रित जल को हम आसुत जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसुत, याद रखना, इसे आसुत जल भी बोलते हैं। तो आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। क्यों? आश्रित यानी आश्रित, 1 मिनट, थोड़ा कलर बदल दो। आश्रित जल, ठीक है, शुद्ध होता है। जो आश्रित जल होता है शुद्ध होता है, जिससे इसमें आयन नहीं होता। अर्थात आश्रित जल शुद्ध होता है, इसके वजह से इसमें आयन नहीं होता, तथा यह विद्युत का चालन आयन द्वारा होता है। आपको अच्छे से मालूम है, किसी भी पदार्थ में विद्युत का चालन आयन यानी धन आयन और ऋण आयन के द्वारा होता है। और आश्रित जल यानी शुद्ध जल के अंदर कोई भी आयन नहीं होता, इसीलिए यह विद्युत का चालन नहीं करता। और वर्षा जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होता है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होता है, और अम्ल में धन आयन और ऋण आयन होता है, राइट। क्योंकि वायु में उपस्थिति में SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। कभी भी याद है आपको, मैंने एसिड वर्षा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर में बता ही दिया हूँ। एसिड वर्षा कैसा होता है? जब बरसात आती है तो हमारे वातावरण में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अब जब वर्षा होता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में मिल जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो ये एसिड पानी में मिल जाता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं वर्षा के पानी में अम्ल होता है, और अम्ल होगा तो धन आयन और ऋण आयन होगा, राइट ना। और अम्ल H+ आयन भी उत्पन्न करता है। आपको अच्छे से मालूम है, H+ आयन OH- आयन, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन वर्षा के जल में होता है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से ये प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा, राइट। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है पूरा। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय।